सनातन भक्ति कथा में आपका स्वागत है। जय मां संतोषी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार का दिन है। आज संतोषी माता तथा लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की जाती है। आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। शुक्रवार के दिन संतोषी माता की और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा तो उन्हें भी शुक्रवार के दिन माता रानी की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए लक्ष्मी जी और संतोषी माता के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। आधी अधूरी कथाओं को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो बोलिए श्री संतोषी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ नहीं कमाता था, वह निकम्मा था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वो 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम है। तो वह बोली, क्यों नहीं होगा प्रेम, वो तो आपको जो सबका जूठन खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपने आंखों से ना देख लूं तो मैं मान ही नहीं सकता। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, हर प्रकार का भोजन रखा और उन्हें बुलाया। वह देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके उठे तो माँ ने पूछा कि बेटा, सबने भोजन कर लिया, तू कब खाएगा? झूठी थालियों के लड्डू उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माई ने उसे पुकारा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता है तो आज ही चला जा। वो बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई और वह गौशाला में अंडे उपले पात रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देखो धरू में धीर, सुधमति हारी हमारे विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले ले और अपनी निशानी दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देख के दाम मिलेंगे। अब वह सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में वह सारा काम काज अच्छे से करने लगा। सेठ ने उसका काम देखकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। तो कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार
उसका देखता रहा और सारा कारोबार मालिक उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर जो थे वो दुख देने लगे। सारा घर का काम काज करवा कर उसको लकड़ियां लेकर जंगल में भेज देते। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे और सारा काम काज करवा कर उसको लकड़ियां लेने जंगल भेज देते। घर में आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व बताओगी तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। तब एक महिला बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से गरीबी का नाश होता है और जो कुछ मन में है वह संतोषी माँ की कृपा से मिल जाता है। महिला बोली, सवा आने का गुड़ चना ले आना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना। उसने रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लिपट गई और विनती करने लगी, माँ मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपके शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उसके पति ने उसको पैसे भेज दिए। यह देख जेठ जेठानी का मुंह बन गया और उसको ताने देने लगे कि अब तो उसके पास पैसा आ गया। अब यह बहुत ही इतराएगी। बेचारी की आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और बोली, माँ मैंने पैसा कब मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी वह घर जाकर काम करने लगी। तब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वो कहने लगा, माँ मैं सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ मुझे पता है, पर मैं वहाँ जाऊँ कैसे? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता के नाम का घी का दीपक ले जाकर दुकान पर जला देना। जा, देखते देखते तेरा सारा लेन देन उतर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, सांझ तक धन का भारी ढेर लग जाएगा।
थोड़ी देर में देने वाले रुपया देने लगेंगे और सारे सामान का ग्राहक सौदा करने लगेंगे। प्रिय भक्तगणों, जिस प्रकार संतोषी माता ने बताया उसने ठीक वैसा ही किया और शाम तक धन का भारी ढेर इकट्ठा हो गया और संतोषी माता का यह चमत्कार देखकर प्रसन्न हो गया और धन इकट्ठा कर ले जाने के लिए वस्त्र और गहने खरीदने लगा और फिर घर से निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती थी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में आराम करती है। प्रतिदिन वह विश्राम करती थी। अचानक से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देखकर वह माता जी से पूछने लगी कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर कि लकड़ी के 3 ढेर तैयार कर। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर तेरे लिए मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गट्ठर नीचे रखकर जोर से आवाज लगाना, ले लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो। भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? माता जी से अच्छा कहकर जैसा माँ ने कहा वैसा करने लगे। इतने में मुसाफिर आ गए। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि हम यहीं पर आराम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। अब वह भोजन बनाकर खा पीकर आराम करके गांव की ओर चले गए। उसी समय सिर पर गठरी लेकर लकड़ी का गट्ठर आती है। लकड़ियों का बोझ आंगन में उतार कर जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्ट को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। उसके हाथ में अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा क्या तेरी बहू है? जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, और दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जुटाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाने गई तो उन्होंने कहा, ठीक है, पर मेरे पीछे से जेठानी के बच्चों ने कहा कि भोजन के वक्त खटाई मांगना, जिसमें उसका उद्यापन ना हो सके। लड़के गए और खीर खाकर पेट भर खाया, लेकिन खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमसे खीर नहीं खाया जाता। वह कहने लगी, खटाई नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू खुश जानती तो थी नहीं, उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय इमली लेकर आए और खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था,
अब पता चलेगा, अब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ, रोती हुई मंदिर में गई और कहने लगी कि हे माता, यह क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने क्या अपराध किया है। मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। वह कैसे, अब वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में उसका पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर यानी कि टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली कि मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने के वो कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और फिर अपने लड़कों से कहा कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। अब तो लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। और बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उसने एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई, माता की कृपा हुई। 9वें मास उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को प्राप्त करके प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माता ने सोचा, क्या रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। क्या विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन छुड़ैल, डाकिन आ गई है। लड़कों, इसे निकालो, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी और खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है, तो बच्चों को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, क्या हुआ, बच्चे को क्यों पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माता, हम नादान हैं, तुम्हारा व्रत भंग करके हमसे बड़ा अपराध हो गया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, जिस प्रकार आपने उसको उसका दिन पलटाया, उसी तरह सारे भक्तों पर भी अपनी कृपा जरूर बनाइएगा। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माता रण की हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगालिनो। ओम जय संतोषी माता, गेरो लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, शरण सिंहासन
चवर डोरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुड़ अर्चना परम प्रिय, कामे संतोष कीन्हो। संतोषी कहलाई भक्तन को दीनो। ओम जय संतोषी माता, जय शुक्रवार प्रिय मानस आज दिवस सोही। भक्त मंडल छाई कथा सुनत मोहि। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति छवि मंगल छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे। मैया अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारी इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता, दुख दारिद्र रोगी संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे कर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता, ध्यान धरियो जिस जन ने मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गए की लज्जा राखियो जगदम्बे। संकट तुम ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर कर पावे। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन पर सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, प्रेम से बोलिए श्री संतोषी माता की जय।